हेलो स्टूडेंट। इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया है एक भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके अंक में से एक घटा दिया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी हमें भिन्न निकालनी है। तो भिन्न के दो पहलू होते हैं, अंश बटे हर। तो माना भिन्न का अंश बराबर x है, तो भिन्न का हर बराबर y है। तो भिन्न होगी अंश बटे हर बराबर x बटे वाई। तो प्रथम शर्त अनुसार, यानी उसने दिया है भिन्न क्या है x बटे वाई। उसने दिया है कि अंश में एक घटा दिया जाता है -1। कितनी हो जाती है भिन्न 1/3 हो जाती है बराबर। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई की 1 से करेंगे बाई आ जाएगा, 3 की इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई की जाएगी, तो 3 की x से करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस क्या 1 की 3 से करेंगे 3 आ जाएगी। ये हो जाएगी प्रथम समीकरण। ऐसे द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय अब द्वितीय शर्त अनुसार, यानी दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है। द्वितीय शर्त अनुसार यानी दूसरी कंडीशन क्या दी हुई, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न है अपनी x बटे वाई। इसने कहा है कि हर में, हर क्या है वाई, वाई में कितना जोड़ देंगे 8, बराबर कितनी हो जाती है 1/4। तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बाई प्लस 8 की 1 से करेंगे तो आ जाएगा बाई प्लस 8, बराबर किया 4 की 1 से करेंगे हो जाएगा 4x, बाई बराबर हो जाएगा 4x, और इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। ये हो जाएगी समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे, यानी y बराबर दिया हुआ है 3x - 3, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दी है y बराबर 4x - 8। घटाने पर अब इन समीकरणों को घटाएंगे, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो किसकी हो जाएगी माइनस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का दिया हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस का। प्लस और माइनस की बाई हो जाएंगी कैंसिल, और 4 में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यानी कि x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 4, तो माइनस का x बचेगा। और प्लस ये संख्या प्लस की 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो x को इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आ गया x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण क्या है y बराबर 3x - 3, ये समीकरण बन दी हुई है। इसमें x का मान पुट कर देंगे, 3 × 5 - 3, y बराबर 5 × 3 = 15 - 3, तो y बराबर आ जाएगा कितना 12। अपनी भिन्न क्या थी भाई, भिन्न थी, भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो अंश का मान हमें पता है कितना है x दिया हुआ है, हर का मान क्या था y। इन दोनों के मान उठा के रख देंगे, यानी कि 5/12। यही क्या है भिन्न, यानी भिन्न बराबर 5/12, 5/12। ये हमारी भिन्न आ गई, यही आंसर है। ये आंसर 6 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 2 अंकों के मिलने से बनती है, इकाई अंक और दाही अंक। माना संख्या का इकाई अंक x है और दाही अंक y है, तो संख्या हमारी बनेगी 10y + x, यानी कि दाही में हमें 10 से गुणा करनी पड़ती है, तब 2 अंकों की संख्या बनती जाती है। तो प्रश्नानुसार,
यानी कि क्या क्या है, मूल संख्या प्लस अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर 66 है। यानी पहले सीधी संख्या और संग में पलटी हुई संख्या दोनों को मिला के आंसर कितना दिया हुआ है, 66 है। तो मूल संख्या अपनी लिख लेंगे जो दी हुई है 10 22 प्लस एक्स, अंकों को उलटने की संख्या बनी हुई है इसलिए इसको पलट देंगे, 10x प्लस 22 बराबर 66। तो एक्स एक्स जोड़ लेंगे, 10x और 1x कितने हो जाएगी 11x, 10 बाई और 1 बाई बनाते हो जाएगा 11 बाई, 66 66 है। अब 11 से भाग देने पर 11 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 22 बराबर 6 बचेगा। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त अनुसार यानी अंकों का अंतर दो होते यानी कि दो अंकों का अंतर कितना दे रहा है, 2, x माइनस बाई बराबर 2। यह समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 दी हुई है x प्लस बाई बराबर 6, दूसरी दी हुई है x माइनस बाई बराबर 2। इन समीकरण को जोड़ देंगे, बाई प्लस की है 1 बाई माइनस की है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 2 8। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8/2, ये 2 से काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दी हुई है x प्लस बाई बराबर 6, तो x बराबर हम कितना रखेंगे 4, 4 प्लस बाई बराबर हो जाएगा 6, तो बाई बराबर होगा 6 माइनस 4, यानी बाई बराबर हमारा कितना आ गया है 2। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। अब देखें मूल संख्या बराबर हमारी थी 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 का 10 बाई का मान आ गया 2 प्लस एक्स का मान कितना है 4, तो 10 दूनी 20 प्लस 4 यानी संख्या हमारी मूल आ गई है 24। उसके बाद उलटने पर बनी संख्या बराबर 10x प्लस बाई, तो 10x का मान है 4 प्लस बाई का मान है 2, 10 चौक 40 प्लस 2 यानी हमारे उल्टने की संख्या बन जाती है 42। यही आंसर है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर अब 7 है, यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60 डिग्री, 60 वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, बारंबारता ये दी हुई है। इसे वर्ग अंतराल और बारंबारता में टेबल बना लिए है और संचयी बारंबारता निकालनी है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, जो ये संख्या लिखी है उसे अपने सीधा लिखेंगे, 5 है तो ये 5 लिख दी सीधी, इसमें हम एरो लगा देते हैं जिससे पहचान बनी रहे। ठीक, उसके बाद इसमें अगली संख्या जोड़ी जाती है, तो 5 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस x, जो ये संख्या लिखी है इसमें से ये संख्या जोड़ देते हैं तो 5 प्लस x हो गई। अब जो नई संख्या आई उसमें ये फिर जोड़ देंगे, तब बनेगी जाके 5 प्लस x और प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 20 5 25, 25 प्लस x हो जाएगी। अब जो ये नई संख्या बन के आई है इसमें फिर अगली संख्या जोड़ी जाएगी, यानी 25
प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा 25 और 5 30 और 10 40 प्लस एक्स हो जाएगी। इसमें फिर नई संख्या जोड़ी जाएगी, ये नीचे आ रहा है, फिर बाई जोड़ दी यानी बन जाएगी 40 प्लस एक्स प्लस बाई। इसमें फिर अगली संख्या जोड़ी जाएगी, बनेगी संख्या जाके 40 प्लस एक्स प्लस बाई और प्लस 5 तो बराबर हो जाएगा 40 प्लस एक्स 40 और 5 कितना हो जाएगा 45 40 सॉरी 40 नहीं होगा 45 प्लस एक्स प्लस बाई ये दिया हुआ है। तो एन बराबर है 60 डिग्री। एन बराबर सवाल में दिया है 60। तो संचयी बारंबारता के लिए एन अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 60/2 यानी हमारा हो जाएगा एन अपॉन 2 बराबर 30। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं बारताओं बारताओं का योग, बारंबारताओं का योग बराबर ये लास्ट में योग दिया हुआ होता है 45 प्लस एक्स प्लस बाई। तो बारंबारता का योग हमारा कितना दिया हुआ है एन बराबर 60 है, 60 बराबर हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस बाई। अब इसमें अपने लोग 45 को इधर कर देंगे तो 60 माइनस 45 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस बाई। अब इसमें 60 में से 45 अपने माइनस करेंगे बचेगा 15 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस बाई। इसे सीधा करके लिख लेंगे एक्स प्लस बाई बराबर 15। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब इसमें दिया हुआ है माध्यक, हमारे सवाल में माध्यक बराबर दिया है 28.5। अब इसमें अपने देखेंगे कि वर्ग अंतराल कौन सा लेना है। बारंबारता में सबसे बड़ी जो संख्या दी हुई होती है वही हम मानते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दी हुई है 20। ये वाला पूरा वर्ग अपने लोग ले लेंगे, ये वाला पूरा वर्ग ले लिया है 20 वाला। वो ये जो संख्या होती है बारंबारता वाली इसे एफ बोलते हैं। ये जो लास्ट में संख्या लिखी होती है उसे एल बोलते हैं। यानी वर्ग अंतराल एल है। एल मतलब छोटी वाली लोअर लिमिट होती है, बीच में क्या एफ है और सी एफ कौन सी होती है ऊपर वाली, यानी कि जो एम बना है इसके ऊपर। तो माध्यक अपना दिया हुआ है 28.5। वर्ग अंतराल हमने लिया है, अंतराल लिया है 20-30। तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है एल बराबर हो जाएगी 20। एफ बराबर कितना है 20 और सी एफ यानी संचयी बारंबारता दी हुई है 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स है सी एफ यानी जो हमने टेबल बनाई थी उसके ऊपर वाला जिसमें एफ है उससे एक ऊपर लेते हैं। सी एफ बराबर है 5 प्लस एक्स और एच बराबर यानी कि वर्ग कि कितना अंतर है 20 और 30 में कितना अंतर है 10। तो वो वर्ग अंतराल होता है 10। तो माध्यक बराबर सूत्र है माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टीप्लाई एच। अब इसमें देखते हैं भाई माध्यक हमारा दिया हुआ है 28.5 बराबर एल हमारी दी हुई है 20 प्लस एन बटे 2 हमने अभी ऊपर कितना लिखा रहा है एन बटे 2 है 30। तो एन बटे 2 है 30 माइनस सी एफ कितनी है 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स अपॉन एफ दिया हुआ है 20 और एच है 10। 28.5 के इधर 20 ले आएंगे 28.5 तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 30 हमारा हाई है 30 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 30 तो माइनस 5 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा एक्स बटे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कितनी है 10। तो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा जाके 8.5
8.5 बराबर, इसमें 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा 20, और एक गुणांक कितना है 10, 0 0 कट जाएगा, इसके नीचे एक मान के कर लेंगे फिर 6 गुणा, यानी आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 8.5 दूनी हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 17, 25 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 25, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 17 में से 25 घटाएंगे 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर हमारा मान आ गया है 8, ये एक्स का मान आया है। एक्स का मान किसी समीकरण में रख देंगे, बनिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी बनी हुई है एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो एक्स का मान रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तब वाई बराबर आ जाएगा हमारा 7। यही आंसर ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है 6 नंबर में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है, बारंबारता ये दी हुई है, इसे बना लिए हमने टेबल और संघ में संचयी बारंबारता निकालेंगे। जो इसमें दी जाती है वो सीधे वैसा ही लिख दिया जाता है, यानी कि 7 7 रहेगा। अब 7 में अगली संख्या जोड़ी जाती है ये, तो अगली संख्या कितनी है 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 बराबर हो गई 16। अब 16 में फिर अगली संख्या जोड़ी जाएगी, ये वही नीचे वाली संख्या, यानी 16 प्लस 19 बराबर हो जाएगा 35। अब 35 में फिर ये नीचे वाली संख्या जोड़ी जाएगी, 35 में 15 जोड़ देंगे, तो 35 प्लस 15 बराबर हो जाएगी 50। 50 में फिर अगली संख्या जोड़ी जाएगी, यानी 50 प्लस 7 बराबर 7। जो ये लास्ट में संख्या आती है वो हमारा होता है क्या एन, एन होता है ये। अब इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, इसी को हम पूरे कर लेंगे अंडरलाइन। अब इसमें जो दिया हुआ है बारंबारता में सबसे ज्यादा वो होता है हमारा एफ, तो एफ बराबर हमारा 19 है। इससे सबसे वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल में सबसे छोटी लिमिट वो क्या होती है एल, लोअर लिमिट बोलते हैं। इस डिब्बे के ऊपर वाली संख्या होती है सी एफ। अब अपने लोग लिखेंगे एन अपॉन 2 बराबर हमारा दिया हुआ है 57, एन टोटल है 57, 2 की जगह 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर हो जाएगा 28.5 दिया हुआ है। अब एल बराबर अभी हमने आपको बताई थी यानी कि 20 है, एफ बराबर 19 है, और सी एफ बराबर है 16, सी एफ बराबर है 16। इनका वर्ग का अंतर कितना है 10 है दिया हुआ, उसे बोलते हैं एच बराबर 10 है दिया हुआ। आप सूत्र लगाएंगे माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन क्या है एफ मल्टीप्लाई है एच। तो माध्यक अपने को निकालना, एल बराबर 20 है प्लस एन अपॉन 2 है 28.5, 28.5 माइनस सी एफ का मान दिया है 16 अपॉन कितना है एफ 19 मल्टीप्लाई एच कितना है 10 है दिया हुआ, तो बराबर 20 प्लस 28.5 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 12.5 बटे हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ऊपर पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 प्लस 125 बटे 19 हो जाएगा। तो 20 तो 20 ही हमारा रहेगा, प्लस 125 भाग 19 से करेंगे तो 6.57 आएगा, 20 में 6.57 जोड़ेंगे तो
57 होगा। ये क्या हमारा निकल आया माध्यक, यानी हमारा माध्यक आया है 26.57। ये लगभग होगा जाके 26.58 की माध्यक। ये 5 से ऊपर संख्या है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, वे सेम इसी विधि के होंगे।